सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ समता निवास का 3य प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, संसार स्वार्था सुलखना, हरि हेत कुलखना सोई। ऐसे प्राणी जगत में स्वान पूछ समझोई। स्वान पूछ समझोई, लिया कर डावन टेढ़ी। अपने कारजहीन हुए रया घर का मेढ़ी। ऊंचे कुल अभिमान छकी, विमुख राम से होई। संसार स्वार्थ्या सुलखना, हरि हेत कुलखना सोई। कह रहे महाराज, संसार के लोग नर नारी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तो सुलक्षणा है, यानी अच्छे लक्षणों वाले। स्वार्थ पूर्ति जहां होती है उनमें सब तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तत्पर है। एक पल की भी चूक नहीं करेंगे जहां स्वार्थ पूर्ति होगी। लेकिन हरि हेत कुलखणा हो सोई, हरि की प्राप्ति के लिए एक भी उपाय नहीं करते, क्योंकि हरि किसी को चाहिए ही नहीं। सबको संसार के सुख चाहिए, सबको संसार का खाना पीना ऐश करना चाहिए, संसार में घूमना फिरना चाहिए, सब चीजें संसार की चाहिए। मोक्ष किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष में जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। न वहां कोई बात करने वाला होगा, न इधर उधर की बातें होगी, न कोई चप्पन वो खाने पीने को मिलेंगे, न तेरा न मेरा। क्या करें? लड़ेंगे किससे? लड़ेंगे भी किससे? प्रेम भी किससे करेंगे? प्यार भी किससे करेंगे? देश भी किससे करेंगे? सारी समस्या हो जाएगी। बेकार है क्या? यही रहना ठीक है, बेकार यही रहना। ये तो खोड़ियों तो बदलना पड़ी, अच्छा घर में जन्म ले लेना वापस। कह रहे महाराज मोक्ष चाहिए ही नहीं किसी को। ये बात कह रहे सबको जो है संसार में सुख भोगना अच्छा लगता है। महाराज ये कह रहे हैं, वही कह रहा हूँ। मोक्ष में जाकर तो क्या करोगे? ये अच्छे हो। मोक्ष भी पार कौन पड़ेगा? थोड़ा तो अलग अलग जो तो महाराज समझ कि यार संसार में सुख भोगने में अच्छे लग रहे हैं सब सुख, लेकिन महाराज कह रहे हैं सुख जो है ना निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष। दुख के साथ सुख, बिना दुख के कोई सुख है नहीं। दुख है और सुख जोड़े से। आपको भोजन का सुख कब मिलता है? भोजन का सुख कब मिलता है? जब भूख का दुख हो। भूख का दुख नहीं होगा तो भोजन का सुख। सुख के साथ दुख लगा, सुख है दुख। भोजन का अंदर, भूख का अंदर से दर्द होगा, भूख लगेगी तो भोजन करने का सुख मिलेगा। भूख का दुख नहीं हो, भूख का दर्द नहीं हो, भूख की वेदना नहीं हो, नहीं वेदना नहीं हो, भूख का दर्द नहीं हो, पेट में चूहे दौड़े नहीं, तो भोजन का सुख आवे क्या? पेट में जब चूहे दौड़ते हैं, भूख लगती है, भूख की वेदना होती, भूख का दुख होता है, तब भोजन का सुख। बीमार हो जाए आदमी, भूख बोलना है, फिर ना कोई बोलना खाने के लिए तो गुस्सा आ रहा है, कोई चीज कहते हैं जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सुख। वृक्ष की छाया का सुख भी उसे ही अनुभव में आएगा जिसने गर्मी का दुख देखा है, धूप का दुख देखा है। तो वो धूप के दुख को देखकर वृक्ष की छाया के नीचे जाएगा तो उसे सुखानुभूति होगी, शीतलता लगेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन जिसने दुख देखा ही नहीं है उसको छाया का सुख भी सुख नहीं लगेगा। तो जिसको भूख का दर्द नहीं है
उसको भोजन का सुख भी बस। तो महाराज पर संसार के जितने सुख है वो सब दुख के साथ, बिना दुख के कोई सुख नहीं। तो सुख का जन्म कहां से होता है, सुख का गर्भ कहां है? सुख दुख के गर्भ से निकला है, दुख के अंदर से सुख निकला है। दुख नहीं हो गए तो सुख हो गई। किसी भी बात में देख लो, बच्चे को जन्म से लेकर के मानवता का तो जितना भी सुख है वो दुख के साथ जुड़ा है, दुख अजीब सुख महसूस हो रहा है, अलग नहीं है। सुख का जोड़ा है बोलते ना। लेकिन संसार के सब लोग इस क्षणिक सुख से, नाशवान सुख से, थोड़े से सुख से ही राजी हैं। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि ऐसे प्राणी जगत में स्वान पूछ समझो, कुत्ते की पूछ की तरह है कि 12 बरस तक भी भोगली में रखो और फिर निकालो उसे भोगली से तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो सीधी नहीं होती। इस प्रकार से संसार के सुख भोगने की इच्छा कितने ही वर्षों से भोगते हुए हो गए, लेकिन वो कम नहीं हो। स्वान पूछ समझो ये लिया कर डावन टेढ़ी, टेढ़ी की टेढ़ी रहती। ऐसे ही संसार के लोग सुख भोगने में लगे ही रहते हैं, सीधे नहीं होते। आजकल लोग दुख ने तो कम भोगते, मानते भी कम है दुख को। पहले बहुत दुख मानता, अब तो लोग 4 दिन को शोक हो जाए, 12 दिन काटना मुश्किल हो जाए, फिर परेशान हो जाए, फिर बस मस्त कट जाकर निकला घरूं बाहर कर घुमा कर फिरा कर। आजकल कहाँ बचता है, पहले कितना दिन लोग पड़े रहता अंदर ही, परिवार में भी होता तो पड़े रहता अंदर। तो महाराज हमारे अपने कारज हीन कुबेर या घर का मेढ़ी, कह रहे महाराज अपना कारज तो नहीं कर रहे, अपने कारण के संग तो हीन है, यानी अपने कार्य, अपनी आत्मा का कल्याण, मोक्ष प्राप्ति का उपाय तो नहीं कर रहे। क्या कर रहे? कोई रैया घर का मेढ़ी, घर के मेढ़ी बने हुए, यानी जैसे कुएं का मेंढक होता, जैसे घर के हो गए, वो उसे घर के मेढ़ी रहते हैं। बोले घर के सुख ही उन्हें सर्वोपरि सुख लग रहे, क्योंकि उसने कभी मोक्ष के बारे में सुना नहीं, संतों से जाना नहीं कि मोक्ष कैसा होता है, वहां का लील विलास आनंद कैसा होता है। तो वो अपने परिवार के अंदर ही सुख बना रहा है, जो मिल रहा है उसमें राजी। लेकिन कभी किसी संतों के मुख से सुने कि चौथा देश तो ऐसा होता है, संतों का देश ऐसा होता है, रामजनों का देश ऐसा। रामजनों का देश क्या पर आपने करनी है, कहीं नहीं कोई जान काल बतावरा ने क्या लगे, पहले पूजा पाठ करता, कीर्तन कर लेता, भजन कर लेता, कोई गणेश जी तो कोई उत्सव कर लेता, और कोई कहता वो बहुत नित्य नेम करे, पूजा पाठ करे। आप भक्ति तो नहीं देखी है ना, इनको कोई जाना है, जाने की हाँ बेकार बताने लगेगा। पर तो पहले ये समझता नहीं कि भाई पूजा पाठ कर लिया, भजन गा लिया, कीर्तन कर लिया, वो कर लिया, वो भक्ति होगी भाई, भक्ति है। इन भक्ति तो अब जान लगे। तो महाराज हमारे ऊंचे कुल अभिमान छकी विमुख राम से हो, कह रहे हैं ऊंचे कुल के अभिमान में छके रहते हैं कि हम तो श्रेष्ठ कुल के, उत्तम कुल के, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और राम जी से विमुख रहते हैं। संसार स्वार्था सुलखना हरिहेत कुलखना सोई, राम चरण संसार में यो प्रत्यग दर्शे खोट, मान मतलबा सूरवा चूके राम भजन की चोट, चूके राम भजन की चोट फेर मो सर नहीं मिलसी, लख 84 माई जिके तन धर धर चलसी, ऐसो नर्तन पाए के सिर बंधे पाप की पोट, रामचरण संसार में यो प्रत्यग दर से खोट। महाराज फरमाने के संसार के अंदर सबसे खोट क्या हो रही है, खोटा कार्य क्या हो रहा है?
सबसे गलती वाला कार्य क्या हो रहा है? हाँ, महाराज कह रहे हैं कि सबसे गलती वाला कार्य ये हो रहा है कि लोगों में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। जहाँ चाह है वहाँ राह, लेकिन चाह ही नहीं हो तो ये सबसे बड़ी महाराज हमारे यहाँ भी चूक हो रही है, भूल हो रही है, गलती हो रही है, ये खोट है। ये लोग मुमुक्ष है ही नहीं, किसे मोक्ष चाहिए ही नहीं। तो ये खोट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोक्ष के बारे में समझते भी नहीं, जानते भी नहीं। सब लोग जानते हैं तो कहाँ तक की बात जानते हैं? स्वर्ग की बात जानते हैं। भाई अखबार में फोटो छपता है तो क्या स्वर्गवासी लिख देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं, और कोई ज्यादा देवलोक में चले गए, वो एक ही बात है। देवलोक गमन हो गया या स्वर्गवास हो गया, मौत हो गई, कुछ नहीं लिखता है। सब स्वर्गवासी लिखते हैं, सब स्वर्ग में नरक में तो जाता ही नहीं होगा। नरक थोड़ी लगेंगे, हाँ तो लिखने में अच्छा कैसे लगेगा? सभी स्वर्गवास में वही तो नरक में भी आए। अरे घर का ही लिखा है नरक लिखने में कौन सा क्या है, कोई रोक रहा है? ये के रात दौड़ लगे कितना भी बुरा आदमी मरो, वो जिंदा रहता है तब तक बुरा है, मरते गए भाई बहुत ही अच्छा आदमी है। कोई भाई की बुराई करतो सी वो तो लिख सकते हैं ना, स्वर्गवासी की मौत हो गई और नहीं लिखते मौत हो गई, देवलोक चले गए या स्वर्गवासी हो। तो लोग जहाँ तक की बात जानते हैं वहां तक लिखते हैं। धनी को नहीं लिखते, वो अथवा चाहे करोड़पति की हो, लखपति अरबपति मरे तुरंत कर देते निधन, मतलब धन को निधन हो, धन से रहित हो गया, धन से रहित हो गया, एक मिनट में इतना आ जाता है। हाँ, कि चाहे बोले कितना ही धन था उसके पास, लेकिन उसमें से एक भी धन वो, हाँ एक भी धन वो साथ लेकर का वो कितना अरब अभी तो क्या अभी तो बढ़िया बात, एक सेकंड में तो बस वो निधन ही लिख के दे रहा निधन ही है। हाँ सर, सो कितना अब आज तक कोई उनमें सब जगह से लूट के ले गए थी वैसे, या तो कोई बोली कि आज तक की 200 साल तक यहीं रहे। तो कह रहे महाराज, मान मतलब आसूरवा चूके राम भजन की चोट। कह रहे अपने मान में, सम्मान में, पूजित होने में और अपने मतलब की पूर्ति में, स्वार्थ पूर्ति में, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति में, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति में संसार के लोग सूरवीर, वो सब काम प्रायोरिटी से करते हैं। लेकिन चूके राम भजन की चोट, इन सब कार्यों में लगकर उन्हें राम भजन करने का अवसर ही चला गया, याद ही नहीं करते राम की। सत्संग श्रवण करने का, भजन करने का कौन टाइम निकाल रहा है? अपने कांचीपुरम में कितने लोग रहते होंगे? डांस का डांडिया चाले हम सब टाइम निकाल रहे हैं, मैं टाइम में 7 से 8 और यहाँ पर आत्म कल्याण का सत्संग चल रहा है, जो मैं टाइम में खाना पीना को ये सत्संग, जी मैं सब पूछ रहा हूं, ये सत्संग सुनना देवताओं को दुर्लभ है। सही बात है, देवता आकर सुनना चाहते हैं ये सत्संग। जहाँ ये सत्संग चलते हैं वहाँ देवता गुप्त रूप से आ जाते, सुनते, उनको तो मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष। तो ऐसा ये देव दुर्लभ सत्संग है। लेकिन यहाँ सहजता से उपलब्ध होने के बावजूद, पैसे नहीं लगने के बावजूद, कुछ भी नहीं लगना, फिर भी कितने लोग दिखाई नहीं देते, नहीं हुई। नहीं देखो ना कि सत्संग का रस हो तो इसमें आवे नहीं संख्या, लोगों को बुलाते हैं तो भी नहीं आते। क्यों शर्मा? हाँ नहीं आते ना। हाँ, बाबेल साहब को आपने कितना कहा आते हो? मेरे को 5 मिनट खराब करते रास्ते में। वहाँ कोठारी जी वहाँ मंदिर के वहाँ बैठे रहेंगे, बातें करेंगे इधर उधर की फालतू की करेंगे, अपन को और बैठा लेंगे कि खटक जाओ, बैठो थोड़ी देर, चले जाओ भाई आपने और 10 मिनट, यदि बैठ गया तो बात नहीं। तुम्हारा से यही तो खोट है अभी संसार में कि भाई उनको अपने आत्म कल्याण की पड़ी नहीं, तो वो संसार के कामों में करने में तो सजग है, लेकिन आत्मा की जागरूकता नहीं है कि आत्मा कितना दुख भोग के आई, यहाँ आकर कितने दुख भोग रही है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगी।
उसकी परवाह नहीं, उसकी चिंता एक्चुअली नहीं। में क्या है, इसको या तो कोई स्कूल में डाले पढ़ा कर हम्म, तो संस्कार में आ गई, तो संस्कार में आई नहीं, लोगों को कुछ पता ही नहीं। पता ही नहीं। लोग तो क्या खाओ पियो ऐसे करो मर गया। थोड़ा स्कूल में बतावाना बच्चा सीख जाए हाँ, पढ़ाई पाठ्यक्रम में होने चूके राम भजन की चोट फेर मोह सर नहीं मिलसी। क्या कह रहे महाराज, आज जो अवसर मिला है बच्चा तो बतावे ही कोनी कि बच्चा को पैर दिया, ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से अवसर मिला। ऐसा समय फिर नहीं मिलने वाला, जो अभी अनुकूलता अपने को प्राप्त है। हाँ, समय कुछ मिलने वाला नहीं। मोक्ष में जाने की 5 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर होना चाहिए, दूसरा भरतखंड में होना चाहिए, तीसरा कलयुग में होना चाहिए, चौथा संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, पांचवा उस ज्ञान का अपने घट के भीतर अनुभव होना चाहिए। इतनी 4-5 चीजें मिले मोक्ष में जाए। तो महाराज फरमाने हैं अभी ये सब चीजें अपने लिए उपलब्ध है। हाँ, किसी भी चीज की कमी नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। अगर आपको मनुष्य जीवन दिया तो सब कुछ उपलब्ध है। रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है। फिर भी अपने लिए करना है। ऐसा अवसर महाराज कह रहे कब मिलेगा फिर आप, जहाँ सब चीजें मिले। सब जोग बैठ रहे हैं अभी अच्छे से, ऐसा जोग फिर कभी मिलेगा, बैठेगा? लख 84 माए जी के तन धर धर चलसी। जिसने यहाँ आकर राम भजन नहीं किया उन्हें क्या करना पड़ेगा? 84 लाख जीवा जून के अंदर अनेकों प्रकार के तन बार बार धरने पड़े। कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी कौवा बनेगा, कभी कबूतर बनेगा, कभी चिड़िया बनेगा, कभी हाथी बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी भैंस बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी सुअर बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। लख 84 में सब आ गए। क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा वो बताओ? सब बनना पड़ेगा। सारे कपड़े धरने पड़ेंगे 100 रुपया की तरह। जन्म कर सिवे चुका। ऐसो नर तन पाए के सिर बंधे पाप की पोट। क्या करें? ऐसा अद्भुत देव दुर्लभ हीरे के समान अमोलक नर्तन पाकर राम भजन तो नहीं कर रहे जिससे सारे पाप कट जाए, और उल्टे कर्म करके इधर उधर की बातें करके पाप की गठरी को बढ़ा रहे, पाप की पोट को बढ़ा रहे। राम चरण संसार में यो प्रत्यक दर से खोट। ये खोट मुझे नजर आ रहा है, कह रहे महाराज, संसारियों में, नर नारियों में, कि यहाँ आए थे कर्मों को काटने के लिए और बढ़ा रहे कर्म। कर्म काटने का अवसर केवल और केवल मनुष्य शरीर, बाकी सब शरीर कर्मों को बढ़ाने के। स्वान पूछ करड़ी रहे निज कारज हेत निकाम। ऊंचा कुल अभिमान ते हरिसु होई हराम। क्या करें? स्वान पूछ करड़ी रहे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती। 12 बरस तक भोंगली में रख दो तो जैसे ही भोंगली निकालोगे वापस टेढ़ी हो जाएगी। और निज कारत हेत निकाम, अपने कार्य के लिए, आत्म कल्याण के कार्य के लिए वो बेकार है। ऊंचा कुल अभिमान थे हरिसु होई हरा। ऊंचे कुल के अभिमान में स्वान की पूंछ की तरह टेढ़े बने रहते, अभिमानी बने रहते, और हरि से आरामखोरी करते। अशुद्ध आस विस्तार के बैठे राम भजन बिसराय। जो अमृत होद उलांड के खर ओखर पर जाए। और हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे कि अशुद्ध आस विस्तार के बैठे राम भजन बिसराए। अशुद्ध आशा क्या है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, अशुद्ध आशा। तो सब इसी का विस्तार कर रहे हैं, सबको यही चाहिए। तो महाराज में इसके विस्तार का तो कोई पार ही नहीं है।
एक सुख की पूर्ति होती है, फिर दूसरे सुख की इच्छा जागृत हो जाती, दूसरे की पूर्ति होती है, तीसरे की जागृत होती बाकी वाले छोटे हो जाते हैं। है। आगे से आगे सुख की इच्छा प्रबल होती जाती है, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। तो महाराज फरमा रहे इन्हीं सब कामों में प्रवृत्ति पसारे में पड़कर बैठे राम भजन बिसराए, राम भजन को भूल कर रह जाता, राम भजन को भूल जाता। आयो तो हरि भजन को, यो नरक में ठोर, पास उतरने लगे के पास आए थे। गज्जब तूने गज्जब तुम गज्जब कियो, सिर पर बांधियो मोड़, आयो तुम्हारी भजन को, लगियो पड़ियो नरक की ठोर। तो राम भजन को भूल कर नरक की ठोर जाते हैं। कैसे कह रहे महाराज ये बात? जो अमृत होद उलांद के खर होकर पड़ जाए, अमृत का होद भरा हुआ है, अमृत का कुंड भरा हुआ है, उसका तो सेवन नहीं कर रहे, उसका तो अमृत नहीं पी रहे, उसको उलांग के कहाँ जा रहे हैं? खर होकर पड़ जाए, गंदगी के कूड़े के ऊपर जा रहे। क्या बोलते हैं गंदगी के कचरे के ढेर को? क्या बोलते? अकूर्डी, अकूरडी, रोड़ी, रोड़ी, या रोड़ी, अकूरडी, भूरा, अपना अकूर्डी बोलता है। हाँ, कचरा को कूदो। कूड़ो। हमारे तो गोबर डालते हैं उसको रोड़ी बोलते हैं। हाँ, हमारे एक ही बात है। रोड़ी बोलते हैं। हाँ हमारे लोड़ी तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे खर होकर पड़ जाए, ऐसे गंदगी की जगहों पर जाते हैं जहाँ पर विषयों की आसक्ति की गंदगी हो, वहां जाते हैं। It's 8:30. राम भजन अमृत का होद है, जिसमें सुखमणा में से अमृत जरता है और नाभि कुंड में आकर भरता है। अमृत का होद सुखमणा के 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में अमृत बरसता है। उस अमृत का सेवन तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अमृत का सेवन तो कोई बिरले ही कर पाते। कूप गिगनमत उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। कौन पीते उसको? बिरले ही संत पीते। क्या कह रहे हैं? कूप गिगनमत, अमृत का कुआं कहाँ है? गिगन मंडल में। और उरद मुख, उसका उल्टा मुंह है, मुंह ऐसे है, जल रहा है, ऊपर से गिर रहा है, अमृत बरस रहा है। कूप गिगनमत, ऊपर है गिगन में कुआं खुदा हुआ है और उल्टा है उसका मुंह। जमीन पे कूदता तो सीधा मुंह, तो वहां खुदा हुआ है इसलिए उल्टा है, और उसमें से अमृत बरस रहा है। कूप गिगनमत उरद मुख, और क्या करें? निस्दिन अमी झरंत, ऊपर है कुआं इसलिए ऊपर से रात और दिन अमृत झरता रहता है, ऊपर से बरसता रहता है, बरसकर नीचे आ रहा है। लेकिन कह रहे रामचरण भज राम को पीवे बिरला। जो राम जी का भजन करते हैं वो उस अमृत को पीते हैं, बाकी सब नहीं पी पाते ऐसे अमृत को। तो क्या कह रहे हैं महाराज? अमृत होद उलांड के, अमृत का होद है, इसे उलांग कर जा रहे। उलांग कर जाना अच्छा है क्या? तिरस्कार करना। हाँ, तिरस्कार करके जाने, उलांग के जा रहे हैं। कह रहे महाराज अमृत का होद है, उसे उलांग कर मत जाओ, उसी का ही सेवन कर लो। तो जो अमृत पी लेगा फिर वो मर सकता है क्या? अमर हो जाएगा। कह रहे कि अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर। कहते हैं अमृत तो बहुत अच्छा होता है, सुना है ना आपने भी अमृत के बारे में। लेकिन हाँ, लेकिन जब तक अपने को मिल नहीं जाए और अपन उसको पी नहीं ले, तब तक अमर नहीं हो सकता। जो पीता वही अमर होता है।
तो बोलते हैं कि ढूंढते हैं अमृत कहाँ है, चलो। कोई के वे अमृत समुद्र में, समुद्र में अमृत, समुद्र मंथन करो उससे निकलेगा। तो महाराज कहते हैं कि बड़वा नल क्यों सोख जाए, बड़वा अग्नि समुद्र को सोख लेती, यदि उसके पास अमृत है तो बड़वा अग्नि ने कैसे सोख लिया उसको, समुद्र सोख नहीं सकती यदि अमृत है। कोई के वे अमृत शशिमाई बासा, चंद्रमा में अमृत है। हाँ, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाओ उसमें आ जाएगा। रखते हैं, फिर ऊपर रखते हैं उसको। मतलब बोले याद है हरी सतमणि माई कोई के वे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। अब जब उसके पास अमृत है तो वो घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, और अमावस के दिन तो गायब भी हो जाता है। अमृत है तो एक जैसा रहना चाहिए ना। और कोई कहते हैं कि अमृत तो समुद्र मंथन करके देवता ले गए, देवलोक में ले गए। तो कोई कहे अमृत स्वर्गा माई, कोई जब स्वर्ग में अमृत है तो देव पीवे क्यों किरकिर जाए, देवता तो पीते हैं अमृत। तो जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो फिर वो देवलोक से बाहर क्यों निकाल देते हो, उनका समय पूरा हुआ, पुण्य पूरे हुए, बोले जाओ भले अमृत पिए ले हो तो जाओ बाहर, टाइम पूरा हो गया, आपके पुण्य पूरे हो गए, आपके सुकृत पूरे हो गए, यहाँ सुख भोग का, वहां से बाहर निकाल देते। तो कहते हैं कि अमृत सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है ना, वही सच्चा अमृत है। इस राम जी के नाम रूपी अमृत का पान करके सभी संत अमर हो गए। देवताओं को तो देवलोक से निकाल दिया जाता है उनके पुण्य सुकृत फूटने के बाद, लेकिन संत जो राम जी के नाम का अमृत पी के चौथे लोक में, संतों के देश में, राम जनों के देश में गए, उनको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन्होंने सच्चा अमृत पिया, यथार्थ अमृत पिया, वास्तविक अमृत पिया है जो राम जी का नाम है। ऐसो नर तन पाई के शिर बंधे पाप की पोट, रामचंद्र संसार में यो प्रत्यक दर्शे खोट। स्वान पूछ करडी रहे निज कारत हेत निकाम, ऊंचा कुल अभिमान ते हरिसु होय हराम। अशुद्ध आशा विस्तार के बैठे राम भजन बिसराय, यूं अमृत होद उलांड के खरो खर पर जाय। राम धर्म साकार, राम धर्म साकर डरी, जी खर के भावट नाय। आन भरम जिमि रेवड़ो, जहाँ पर दौड़या जाय, जहाँ पर दौड़या जाय ऊंच भल नीचा कोई। ऐसो जगत स्वभाव जैसे बारंगना होई। परण्यापति तु सुपातरे, पर पुरुषा रुचि उपजाय। राम धर्म साकर डरी, जी खर के भावट नाय। कह रहे महाराज, राम जी का जो धर्म है, राम जी का जो भजन है, राम जी के नाम का जो सुमरण है, वो मिश्री की डली है, शक्कर की डली है। मिश्री मुख में रख दो कैसे मिठास आती रहती, ऐसे ही राम भजन मुख में होता रहे उसमें ही मिठास आती है। बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा रहे, करके देखो, रटता रटता भयो मिठास, हाँ हर्ष भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से राम भजन रटते रटते थोड़ी देर में मुंह मीठा होने लगे। प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लें, रटते रहो थोड़ी देर तक कंटिन्यूस, सतत रूप से, तो अपने आप मुंह मीठा हो जाएगा। जैसे कोई किसी ने मुंह में
शक्कर की मिश्री की डली रख दी हो, गुड़ रख दिया हो, ऐसा मुंह मीठा हो जाए। आगे क्या बताइए आप अब जो बताएंगे वो मिस्त्री की डली गधे के मुंह में डाल दो तो मर जाएगा वो। यही बात बता रहे हैं महाराज कि राम धर्म साकर डरी जी खर के भाव अटनाए। लेकिन ये मिश्री की डली होने के बावजूद भी गधा होता ना, गधा, उसको नहीं सूट करता। गधे को शक्कर खिला दो, मर जाएगा बेचारा। हाँ, मिश्री खिलाओ मर जाए। गधे को शक्कर पिला दो तोड़ के पानी में, मर जाए। गधे को नहीं सूट कर शक्कर। ऐसे महाराज समय राम भजन इतना अच्छा है, संसार के सब लोग गधे की तरह उनको शक्कर सूट नहीं करती, साकल मिश्री अच्छी नहीं लगती उनको। कोई सुनी थी ऐसा शुगर, मतलब नहीं मुझे शुगर क्यों है? अब देखो प्रत्येक घर में शुगर वाली है। शक्कर छुटाना का तरीका है, राम को नाम नहीं लेना। तुम्हारा समय गधे को भावट नहीं होती, इसी प्रकार से संसार के नर नारी भी गधे के समान हो रहे, इसलिए उनको राम भजन रूपी मिश्री की भावट नहीं है, राम भजन रूपी अमृत की इच्छा नहीं। और किससे लगे रहते हैं? आन भरम जिमि रेवड़ो जा पर दौड़िया जाए। राम भजन के अलावा आन भरम, अन्य जो भी करते हैं वो सब महाराज कह रहे हैं भ्रम। भ्रम क्या है? कि हमें सुख मिलेगा, ये भ्रम। उसकी वजह से दौड़कर जाते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए। महाराज फरमा रहे हैं कि वो तो किसके समान है? रेवड़ों के समान। गधा किस पे लौटता है? मिट्टी पे, गंदगी पे, रोड़ी पे, वहीं लौटता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जितने भी अन्य जो भी है भ्रम, वो सब रोड़ी के समान है, वहां जाकर सब लौटना पसंद करते हैं गधे की तरह। जहां पर दौड़िया जाए ऊंच बल नीचा कोई, कह रहे महाराज सब जाते हैं जहां पर संसार के सुखों की, शरीर के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की प्राप्ति होती है, वहां पर सब दौड़ के जाते हैं, चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा, सब जाते हैं। और सब वो रोड़ी के ऊपर गधे की तरह लौटते हैं, जैसे गधा लौटता है, क्योंकि उनको विषयों के सुख ही प्रिय है। गधे को गंदगी प्रिय है, ऐसे ही संसार के नर नारियों को विषयों के सुख प्रिय है। ऐसो जगत स्वभाव जैसे बार बार गना होई। ऐसे महाराज फरमाने संसार वालों का स्वभाव है, जगत वालों का स्वभाव है। जिस प्रकार से वेश्या होती है, परन्या पतिसु पातरे पर पुरुषा रुचि उपजाए। जिससे शादी हुई है उससे तो दूर रहती है और दूसरे पुरुषों से रुचि रखती है। तो इस आत्म सुंदरी की शादी किसके साथ हुई है? पतिस्वरूप परमात्मा राम जी के साथ। तो राम जी का भजन तो नहीं कर रही, राम जी को याद तो नहीं कर रही, राम जी की प्रतीक्षा तो नहीं कर रही, राम जी के विरह में रो तो नहीं रही, और सुख मना रही है अन्य से, तो किसके समान हो गई? वेश्या के समान। परन्या पतिसु पातरे पर पुरुषा रुचि उपजाए। राम धर्म साकर डली जी घर के भावट नाय।
शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाय, शुद्ध सोही समता लिया करी है अशुद्ध उपाय, करी है अशुद्ध उपाय उदम नाना बिस्तरी है, हानि भय सकुचात वृद्धि से हर्षित फिरी है, रामचरण साची कहे अपने बरती गाय, शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाय। क्या कह रहे, ये अपने घट के भीतर अशुद्ध अशुद्ध भावना जो है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, वस्तुओं के सुखों की, व्यक्तियों से सुख लेने की, जितने भी पर से सुख लेने की भावना है ना, वो सब अशुद्ध भावना है। लेकिन ये अशुद्ध भावना जाएगी कब, जो शुद्ध है शुद्ध है। मिटेगी कब? क्या इनका सेवन नहीं करने से मिटेगी? क्या इंद्रियों का दमन करने से मिटेगी? क्या कठोर तपस्या करने से मिटेगी? क्या प्रण लेने से मिटेगी कि भी मेरे को इन सुखों का सेवन नहीं करना है? क्या नियम लेने से मिटेगी? राम नाम को बोल रहे हैं, क्या तीर्थ व्रत उपवास करने से मिटेगी? क्या यज्ञ होम करने से मिटेगी? महाराज हमारे इनसे किसी से मिटने वाली नहीं। अशुद्ध भावना जो है मिटेगी तो किससे मिटेगी? शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाए। आपके घट के भीतर अपने सच्चे स्वरूप का, अपने आनंद स्वरूप का, अपने नित्यानंद स्वरूप का, अपने परमात्मा स्वरूप का बोध होगा। It's 8:45. तब जो पर से सुख लेने की इच्छा थी वो मिटे। जब तक अपने आनंद को आप प्राप्त नहीं करोगे, अपने स्वरूप के आनंद को आप प्राप्त नहीं करोगे, अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी। ये शुद्ध भावना उपजेगी किससे? शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाए। बात तो महाराज सही कह रहे कि शुद्ध भावना जब उपज जाएगी तो अशुद्ध भावना चली जाएगी। क्योंकि आपके थैले के अंदर सब्जी भरी हुई, थैला फुल है, सब्जी मंडी गए थे, सब्जी भर के लाए। अब थोड़ी दूर आगे चले तो वहां पर कोई हीरे का ढेर पड़ा है और कह रहा है कि जिसकी जितनी क्षमता है लेके जाए, लेकिन अपना तो थैला भरा हुआ, जगह नहीं अपने पास रखने के लिए, क्या करेंगे? सूजी लो जाओ, हीरा बढ़ जाओ। ऐसे ही महाराज हमारे जब आपको शुद्ध भावना आ जाएगी हीरे की, हीरे का आनंद, शुद्ध 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 भावना वो आ जाएगी, तो क्या करोगे? कचरा सब्जी जो भी है भर रखी है हटाओ, खाली कर दो, हीरे भर लो। ऐसे ही करोगे? ये करेंगे, ये बात नहीं करेंगे ना। हाँ, यही बात महाराज बता रहे कि जिस दिन आपके घट के भीतर शुद्ध भावना आ जाएगी उस दिन सारी अशुद्ध भावना चली जाएगी स्वतः ही, ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आपका नुकसान किसमें, आपका लाभ किसमें है। इस बात का विवेक तो है ना, इस बात की समझ तो है ना। तो शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाए, और शुद्ध सो ही समता लिया करी है अशुद्ध उपाय। क्या कह रहे हैं महाराज? शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है, उसका महाराज वर्णन करके बता रहे। पहचान कैसे करें कि हमारे भीतर शुद्ध भावना आ गई है या अभी तक अशुद्ध भावना है, इसकी पहचान कैसे करें? हमारे घट में शुद्ध भावना उपज गई है या नहीं उपजी है, इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या कसौटी है, क्या परीक्षा है, क्या परख है?
फर्क बताएगा कि आपके भीतर यदि शुद्ध भावना उपजी है तो क्या होगा, क्या आपका परिलक्षित होगा, आपको क्या अनुभव में आएगा, वो बात महाराज बता रहे। तो प्रैक्टिकल अपने को ये चीज करके अपने अंदर ही देखनी है। सबको अपने अपने अंदर इस बात को परखना है कि हमारे भीतर शुद्ध भावना उपजी कि नहीं। वो महाराज फर्क बता रहे हैं कि शुद्ध सो ही समता लिया। जिसके घट के भीतर शुद्ध भावना आ गई उसको तो पूरे संसार के प्रति समता आ जाती, उसे पूरे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, किसी से भी उसे सुख नहीं चाहिए, किसी के साथ भी उसके साथ राग, किसी के साथ भी द्वेष, तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, कुछ नहीं रहती उसको। संतोष में आ जाता है, समता में आ जाता है, शीतलता में आ जाता है, शांति में आ जाता है, धैर्यता में आ जाता है, और उसे सब कुछ देखने की, सब कुछ जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ऐसी समता बरत जाती है कि अब कहीं देखना ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ऐसा भाव। ऐसा सोचता है तो मैंने तो नहीं देखा नहीं। ऐसा ही होता है, महाराज तो ऐसा ही बता रहे। महाराज बता रहे अपन नहीं देखा है तो वो ना कोई संवाद ना कोई पंचायत, थोड़ा बहुत है, कोई ज्यादा है कोई कम ना, वो है तो एकदम तो महाराज बता रहे तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आसान है। महाराज से कह रहे आसान है। ऐसा ही होगा आपके साथ भी। जब शुद्ध भावना का भाव प्रकट हो जाएगा तब किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं रहेगी। कहोगे तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन हुआ। तू तो अपने आनंद में मगन रहे, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता, गरक रहता है, गरकाब रहता है, किसी से कुछ बात करने की इच्छा ही नहीं होती। जिस दिन आपकी माया छूट जाएगी उस दिन हो जाएगा। जिस दिन शुद्ध भावना जागृत होगी उसी का लक्षण बता रहे हैं महाराज। ऐसे नहीं होता। शुद्ध भावना जिस दिन जागृत हुई है उस दिन ऐसी स्थिति बनेगी, हाँ, कि किसी से कुछ बात करने की इच्छा ही। सामने अगर सांप भी आ जाएगा तो आप डरोगे नहीं, ठीक है खाएगा वो। तो शुद्ध सोही समता लिया, शुद्ध सोही समता लिया, करिए अशुद्ध उपाय। और कह रहे जब तक अशुद्ध भावना है तब तक तो उपाय करोगे आप। किस चीज का उपाय करोगे? जिस चीज की चाहना है, तो चाहना है वही तो अशुद्ध है। उपाय कर रहे हैं अपन कुछ ना कुछ, उपाय किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उपाय? चाहना की पूर्ति के लिए तो उपाय कर रहे हैं। अब तो चाहना तो बता नहीं सकते, चाहना तो कुछ नहीं है, तो राम भक्ति पर वो हो नहीं रही है, बस यही बात है। वो कोई चीज की चाहना, जिस दिन वो इच्छा शक्ति आएगी तो बात इच्छा शक्ति है, वो तो कोई चीज की चाहना नहीं, वो जो मिल रही है मिल रही है, रोज की फिर इच्छा शक्ति नहीं हुई ना। आप आराम, इच्छा शक्ति आराम करने की तो आराम करोगे, भजन करने की भजन करोगे, राम करना तो कर रहे हो, होता नहीं है। और वो उतनी भूख नहीं है, प्रबल भूख लगेगी। तो महाराज शर्मा ने जब तक उपाय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तब तक कोई ना कोई अशुद्ध भावना आपके भीतर रह रही है। उसी को पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं। ये तो क्या करने की आवश्यकता है? कुछ भी करने की आवश्यकता है। करी है अशुद्ध उपाय उदम नाना बिस्तरी है। कह रहे महाराज अशुद्ध भावना को पूर्ति करने के लिए एक दो उपाय नहीं करते, नाना प्रकार के उद्यम का विस्तार हो जाता है करते करते। और हीन भय सकुचात वृद्धि से हर्षित फिरी है। जब कभी नाना प्रकार के उद्यम का विस्तार कर लेते हैं और उन उद्यम करने से, उन उपाय को करने से मनवांछित फल मिलता है तो क्या होता है? खुशी होती है, हाँ? होती कि नहीं होती? मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए। काम करेंगे और मनवांछित फल नहीं मिले, नुकसान लग जाए करने से, क्या होता है? हताशा हो जाती है। तो महाराज फरमाने कि जब तक ऐसी हताशा हो रही है और आपको खुशी हो रही है तब तक कोई ना कोई अशुद्ध भावना आपके पीछे लगी रही। अशुद्ध भाव आपके पीछे लगा हुआ है, इसीलिए आपको खुशी हो रही है और इसीलिए आपको दुख हो रहा है, हताशा हो रही है। कह रहे अशुद्ध भावना हो ही नहीं
कोई चाहना हो ही नहीं, तो कितने ही हानि हो जाए या कितना ही लाभ हो जाए कुछ फर्क पड़ेगा? पड़े क्या फर्क? रामचंद्र साची के क्या कह रहे हैं महाराज, मैं ये बात जो कह रहा हूं ना, अभी प्रश्न किया था कि ऐसा मैंने किसी के देखा नहीं, आपने बोला ना कि मैंने ऐसा किसी साधु को देखा नहीं। महाराज क्या कह रहे वो बात, रामचंद्र साची के अपने बरती गाय, महाराज के मेरे खुद के बरती ये बात, मैंने अनुभव किया है इस बात को। महाराज जी कह रहे, खुद कह रहे कि मैं जो है मेरे भीतर ये बात बरती, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अपने बरती गाय, मेरे ये बात बरती है सब, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है वही मैं कह के बता रहा हूँ। उनके हुआ तो अपने क्यों नहीं हो सकता? आप जब खाने की थाली है, आप ये सोच रहे हो कल भी दाल खिले, आज भी ये दाल खिला रहे तो हो गए। लेकिन अगर ये रहेगा कुछ भी आनंद हो, सब में आनंद है, तो आनंद है वो तब वो लेवल आना बहुत तो संसार में जाके बैठ गया, भगवान कुछ दिख तो को नहीं होती, बाकी करे भगवान दिख तो कोई चीज दुनिया की दिखती को नहीं। कम अब आपका सारी दुनिया की चीज दिखाने कभी कभी तो भूल ही जाओ, तो शुद्ध भावना उपजा शुद्ध भावना जाए। बड़े सापुरन झोपड़ी संसार में झोपड़ी काट गए बड़े बैठे। रामचंद्र जी महाराज तो ठीक है। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुणियो, मारा सत्य गुरु माने खूब दियो। प्रथम नाम जिज्ञासे रटिया, नाभि में ठहराय दिया। प्रथम नाम जिज्ञासे रटिया, नाभि में ठहराय दिया। नाभि से पीछम के रस्ते, बंकनाल में बहाय दिया। नाभि से पीछम के रस्ते, बंकनाल में बहाय दियो। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराय दियो। बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराय दियो। ऋण जुण बाजा बाजे, जट मारो मन डोलुबाए रहो। ऋण जुण बाजा बाजे, जट मारो मन डोलुबाए रहो। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रहो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रहो। जरर इमर
बरसे इमरत पिय अभाय रयो जरर जरर इमरत बरसे इमरत पिय अभाय रयो राम भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो निरंकार रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो जाके ऊपर आखे सुन सूरज जो चमकाए रयो जाके ऊपर आखे सुन है सूरज जो चमकाए रयो किशन दास सतगुरा जी रे शरण शब्द प्रकाशा होए रयो किशन दास सतगुरा जी रे शरण शब्द प्रकाशा होए रयो राम भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो हरि भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो निरंकार रो गुण गुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो बोलो राम सतगुरु देव की महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्मा ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम शरण सब संता ने सब सत्संग ने राम राम साला